डीटीए एडमिशन्स प्रोसेस 2024 एंड 2025 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं बता दूँ यहाँ पे कि डीटीए ने फर्स्ट ईयर पोस्ट एचएससी डिप्लोमा टेक्निकल कोर्स इन द फार्मेसी एडमिशन्स प्रोसेस ये स्टार्ट कर दिया है। बच्चे बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि फार्मेसी का एडमिशन्स प्रोसेस कब स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीटीई का उस पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और आज के दिन ही डीटीई ने अपना डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आता हूँ, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बेसिकली, ताकि आपको पता चले कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कितना दिन तक चलेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म एंड uploading of required document by the candidate for the admissions on the website, selecting the appropriate mode of scrutiny of applications form for the Mahasai state and all India Jammu Kashmir Ladakh migrant candidate, JK and Ladakh migrant candidate only for the admissions of surface coding technology and hotel management and catering technology। तो यानी कि जो जेके एंड लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट हैं उनको फार्मासीज के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं किया गया है सीट या एडमिशन, उनके लिए सिर्फ होटल मैनेजमेंट एंड सर्विस कोटिंग एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज है 8 अगस्त, तो आज के दिन ये फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए गए हैं और ये चलेंगे 28 अगस्त तक। यानी कि आपको 20 डेज का पूरा टाइम दिया जा रहा है, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। बेसिकली बच्चों को ये था कि सर हम ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करें। तो आप जो अदर कोर्सेज हैं सर, जैसे कि होटल मैनेजमेंट सरफेस कोटिंग, वहाँ पे मैंने बताया था कि आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हो। वो वीडियो रिफ़र करके भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो फार्मेसीज़ के। दोनों का मतलब एक ही होता है क्लास, देखिए मतलब कि सबका प्रोसीजर सेम है, मेथड सेम है, एप्लीकेशन डिटेलिंग सेम है। देखिए इसी में यहाँ पे फार्मेसीज होगा, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट एंड सरफेस कोटिंग होंगे। तो उसके बेसिस पे आपके क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स है वो रिक्वायरमेंट होगा। डॉक्यूमेंट सबके सेम होंगे। आपको 10-12 के मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए और उसको फॉर्म को फिल कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशंस। ठीक है, तो इसमें ई फॉर्म दिया हुआ है आपको, फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे ए, मतलब ए पॉइंट है यहाँ पे, ई स्कूनिटी मोड बेसिस दिया हुआ है, और सेकेंड आएगा आपका फिजिकल मोड बेसिस पे। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो इसका जो डेट है वो सेम है, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसी समय आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। आप घर बैठे बैठे भी अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। इस कम्युनिटी मोड पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आप इस कम्युनिटी बेसिस करें दैट इज मीन्स कि आपको फॉर्म को घर बैठे बैठे ऑनलाइन बेसिस पे फॉर्म को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपको इस कम्युनिटी बेसिस पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिजिकल मोड पे जा सकते हो, लेकिन आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा फिजिकल या इस कम्युनिटी बेसिस पे। उस तरीके से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, जैसे देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एज कम्युनिटी बेसिस पे सच कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एनी कंप्यूटर और स्मार्टफोन। दैट इज मीन्स अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरनेट होना चाहिए और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, ताकि आप फॉर्म जब सबमिट कर रहे हो तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको फॉर्म फिर से फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ही टाइम पे आपको इस कम्युनिटी मोड सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को या जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसको वेरीफाई सही तरीके से कर सको। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है तो आप एफसी सेंटर में जाके यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हो। एफसी सेंटर के लिस्ट कहाँ मिलेंगे यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द एफसी सेंटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये पूरा लिस्ट ओपन हो चुका है। आपके सामने देख सकते हो टोटल 10 यहाँ पे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और एफसी सेंटर्स के कोड दिए गए हैं यहाँ पे, और आपको कॉलेज का नाम दिया, एड्रेस दिया हुआ है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है, और किस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं वो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, और कितने सारे एफसी सेंटर्स यहाँ पे ओपन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो एक पेज में 10 है, फिर उसके आगे भी देख सकते हो यहाँ पे
मतलब यहाँ पे 273 आपको फैसिलिटी सेंटर्स दिया है, मतलब बहुत है यहाँ पे। मतलब आप देख लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका कॉलेज मतलब आपके नियरेस्ट कॉलेज कौन सा है, वो फैसिलिटी सेंटर्स में जाके आप फॉर्म को सही तरीके से वेरीफाई करवा लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन बेसिस पे या इस कम्युनिटी बेसिस पे नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से इस कम्युनिटी बेसिस पे फॉर्म को फिल कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन सॉरी वेरीफाई कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट पे, जो कि यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं होम पेज पे, इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे, उसको शो मूव करते। तो ये हो गया बेसिकली। तो अब इसके बाद जो फैसिलिटी सेंटर्स पे आप अगर फॉर्म को फिल कर लेते हो, इसके बाद आता है आपका डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर द मास्टर स्टेट ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो ये होगा आपका 30 अगस्त को, यानी कि 20 अगस्त को आपका लास्ट फॉर्म सब फिलअप होगा। और उसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? बेसिकली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपके नाम आते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा इट मीन्स कि आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल होते जाओगे। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तो आपको एक चांस दिया जाएगा सबमिशंस ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट। मतलब अगर आपके जो फॉर्म आप देख रहे हो या अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख रहे हो उसके अंदर नाम आएगा आपका, उसमें आपका मार्क्स आएगा 12th का आएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको देखना है कि कहीं किसी नाम में, सरनेम में, एप्लीकेशन आईडी में, ठीक है, या तो आपका जो मार्क्स है या कास्ट है उसके अंदर या जेंडर है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्टेक्स है तो उसको आपको ग्रीवेंस में डालना पड़ेगा। और ग्रीवेंस जैसे कि आपने अगर पहले फॉर्म को जो वेरिफिकेशन आपने इस कम्युनिटी मोड पे किया था तो आपका ग्रीवेंस भी इस कम्युनिटी मोड पे होगा। अगर आपने फिजिकल बेसिस पे किया था तो आपका फिजिकल बेसिस पे ग्रीवेंस सबमिट किया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। राइट, एंड देन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको 5 सितंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। एंड देन उसके बाद आपका कैप राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। विदाउट फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आए आप कैप राउंड 1 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये बेसिकली इतना प्रोसीजर दिया गया है आपको 5 सितंबर तक का। उसके बाद आपको कैप राउंड 1 कब स्टार्ट होगा इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। बेसिकली कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, इस तरीके से आपका पूरा एक स्टेप्स दिया गया, लेकिन इसके डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए। कैप राउंड 1 के डेट कब आएंगे? ठीक है, तो कैप राउंड 1 का डेट आ गया, उसके बाद आपका कैप राउंड 2 फिर 3, इस तरीके से आपका डेट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। तो जिन बच्चों को फार्मेसीज में अपनी करियर बनानी है, फ्यूचर में अपना फार्मेसीज या मेडिकल या कुछ और फार्मेसी के रिलेटेड कुछ करना है फ्यूचर्स में, तो वो बच्चे यहाँ पे आके DTE में आके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखो करना क्या है, पहले आपको होम पेज पे आना है। यहाँ पे देख सकते हो होम पेज है ये पूरा। ठीक है, आप नॉर्मली होम पेज पे आओ, यहाँ पे डेट ओपन किया था मैंने, ऐसा आपका आपके सामने एक होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आके क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जब इसको स्क्रॉल करके आओगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ गया, जिसमें आपका क्या चाहिए, इंटर फुल नेम एज पर द SSC मार्कशीट। ठीक है, 10 के बेसिस पे जैसा आपका मार्कशीट वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी चाहिए यहाँ पे, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ पे, मोबाइल नंबर। फिर स्टेट चाहिए यहाँ पे, आपका जो भी स्टेट है उसके बेसिस पे डाल देना है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि द पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन द 7 to 15 कैरेक्टर विच कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस एंड द 1 नंबर। मतलब ये 3 चीज़ तो होनी चाहिए। उसके बाद टोटल 7 कैरेक्टर्स या 7 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, उस बेसिस पर 7 से लेके 15 तक का पासवर्ड बना लीजिए और कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे
पॉपअप आएगा या मैसेज आएगा कि आपका एप्लीकेशन आईडी सो एंड सो है और आपका पासवर्ड सो एंड सो है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक बार फॉर्म फिल करने के बाद भी मिस्टेक करते हैं तो दोबारा फॉर्म फिल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वेरी वेरी केयरफुली फॉर्म को फिल करें। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करें। आप दोबारा फॉर्म को फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सेम मोबाइल नंबर पे दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो भी डिटेल आप इंटर कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली होके, ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक इग्नोर करो मिस्टेक को और फॉर्म को सही तरीके से फिल करो। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, वो अदर कोर्सेज के होंगे, तो भी फॉर्म को सेम उसी तरीके से फिल करना है। बेसिकली कैसा है कि मेरे पास कोई आईडी नहीं है, तो मैं इस बेसिस पे फार्मासिस्ट के फॉर्म फिल नहीं कर सकता हूँ या बता नहीं सकता हूँ। तो आप अदर कोर्सेज के देख के सेम उसी तरीके से फॉर्म फिल करना, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। या तो मैंने लास्ट ईयर फॉर्म फिल करना है वो बताया था, तो वो देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फार्मासिस्ट के फॉर्म किस तरीके से फिल करने हैं। तो इसका लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ये सीधा पेज ओपन कर सकते हो, या तो होम पेज का भी मैं लिंक दे दूंगा। आप होम पेज पे भी आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे आके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन आईडी स्टार्ट होगा PHD24 से। तो आपको पासवर्ड डाल के इधर कैप्चा डाल के लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद आपके सामने जो भी डिटेल आएंगे, एजुकेशनल आएंगे, मतलब क्वालिफिकेशन आएगा, पर्सनल डिटेल आएगा, आपका फोटो साइन आएगा और कुछ फीस आएगी। फीस बेसिकली मेरे ख्याल से अराउंड कुछ 400 या 500 के आसपास होगा। यहाँ पे फीस स्क्रीन देख लेते हैं फीस कितना है। यहाँ पे होम पेज पे देखते, फीस अराउंड वैसे ही होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है। हाँ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, फीस इन द इंडियन रुपीज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट फॉर द महाराष्ट्र स्टेट एंड आउटसाइड ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि OMS के लिए 400 की फीस होगी। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हो और अगर आप PWD हो तो आपको 300 का चार्जेस लगेगा। लेकिन ये याद रखते हैं कि ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी और PWD है ये ओनली फॉर द महाराष्ट्र स्टेट। अगर आप अदर स्टेट के रिजर्वेशन कैटेगरी या PWD में आते हो तो आपको 400 ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है आपके फार्मासीज के एडमिशन प्रोसेस के लिए, जो कि DTA का एडमिशन प्रोसेस, और ये आज से ही स्टार्ट किया गया और 20 डेज का टाइम दिया गया है। तो आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। अगर इसके बियॉन्ड कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो मेरे इंस्टा ID पे, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या तो आपको यूट्यूब पे भी रिप्लाई मिल जाएगा, और डेफिनेटली सबको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने ही अपडेट करना है। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।